दिवाली का त्यौहार है, क्यों मनाते हैं दिवाली और क्या क्या करते हैं दिवाली में? दिवाली पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम रावण को मारकर 14 वर्ष बाद वनवास से अयोध्या को लौटे थे। इस खुशी उनके आने की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम खास बातचीत करेंगे कि दीपावली पर्व है और दीपावली पर्व को लेकर कितना लोगों में उत्साह है और दीपावली को लेकर जो इसका पर्व मनाते हैं हम लोग, उसका क्या मकसद है, किस प्रकार की तैयारियां लोग अपने घरों में करते हैं, किन की पूजा होती है और पटाखों का जो मकसद है, क्योंकि आतिशबाजी भी इसका एक हिस्सा महत्वपूर्ण माना जाता है कि आतिशबाजी जमकर की जाती है। लाखों करोड़ों रुपये की आतिशबाजी इस पर्व पर की जाती है। तो वहीं आतिशबाजी को लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने आतिशबाजी पर जो दिल्ली में प्रदूषण है उसको लेकर प्रतिबंध लगाया और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आतिशबाजी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो हम उस पर भी यहाँ बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में दीपावली के कार्यक्रम को लेकर जो हमारा मेन मुख्य कार्यक्रम है उस पर खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम सभी से बातचीत करेंगे कि जो है दीपावली पर्व को लेकर क्या उत्साह है, किस प्रकार की तैयारियाँ हैं। ऐपण बनते हैं, माता लक्ष्मी के पैर बनते हैं और गेरू और जो है चावल का जो है घोल बनाकर उसकी तैयारियाँ की जाती हैं और क्या क्या तैयारियाँ होती हैं। मैडम, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। दीपावली का आज पर्व है, उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्यों इस पर्व को मनाते हैं? दीपावली, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ पर ये हमें बोलने के लिए मौका दिया है और दूसरा हमारे त्यौहार के प्रति जागरूक हुए हैं। ये दीपावली पर्व आज नहीं, हमारे पैतृक से चला आ रहा है, लेकिन दीपावली में खुशियों का त्यौहार है। उसमें क्या है, भाईचारा होना चाहिए। दीपावली जो हमारी है, हम घर की साफ सफाई से लेकर सारी चीज़ें, रही पटाखों की बात, दियों की बात, दिया जो हमारे रामचंद्र जी थे, राजा दशरथ जी के पुत्र, तो जब अयोध्या में से वो वनवास उनका हुआ था, जब 14 वर्ष वन काट कर वो घर में आए सीता माता को लेकर, तो अयोध्या में दीप जले थे और ये पटाखे फूटे थे। ये नहीं कि आज ये पटाखों में कोई बैन लगाए या कुछ करे, उनके कहने से बंद हो जाए, नहीं, क्योंकि ये पैतृक चले हुए हैं। ये ऐसा त्यौहार है कि जिससे हमारे पूरे देश को हर्ष और उल्लास, खुशियाँ मिलती हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ हो और हम धेली अपनी बनाते हैं। जैसे गेरू है, गेरू खुद लगाकर, चावल भिगाकर और चावल का बिस्वार बनाकर हम धेली को खुद लिखते हैं। लक्ष्मी माता के पैर बनाते हैं, अपने हाथों से करते हैं उस चीज़ को। लेकिन हमारी परंपरा चली हुई है, हम उस परंपरा को हमेशा चलाएंगे। अपने आने वाली पीढ़ी को भी हम बताते हैं। हम इसके लिए कई महिलाओं को जागरूक करने के लिए, जो आज की पीढ़ी में थोड़ा बच्चे नहीं जान सकते हैं, उस संस्कृति उन्हें बताने के लिए हम लोग अपने हाथ से जब बनाते हैं उन्हें खुद बताते, बेटा ये चीज़ें ऐसी बनती है और बनानी चाहिए। हम अपनी परंपरा को पीछे नहीं है और आगे बढ़ाने के लिए और हम कोशिश करेंगे। मैं इसके साथ साथ आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप इस विषय में चर्चा कर रहे हैं और आपको करनी भी चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ है जो कि अभी 7 साल 8 साल की बालिका है, उसमें भी उत्साह है। हम उससे भी बातचीत करेंगे कि जो दिवाली का पर्व है उसका क्या मकसद है और क्यों इसको दिवाली को हम मनाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? राभ्या अग्रवाल। दिवाली का त्यौहार है, क्यों मनाते हैं दिवाली और क्या क्या करते हैं दिवाली में? दिवाली पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम रावण को मारकर 14 वर्ष बाद वनवास से अयोध्या को लौटे थे। इस खुशी उनके आने की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। और क्या करते हैं दिवाली में घरों में और किस प्रकार की तैयारियाँ होती हैं, क्या क्या होता है? हम अपने घरों को लाइटों से सजाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और मिठाई बांटते हैं। तो बालिका का सुना आपने कि बालिका ने बताया और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कि दीपावली का जो मकसद है कि भगवान राम ने रावण पर विजय जो है दर्ज की थी और विजयदशमी के पर्व के दिन रावण को उन्होंने पराजित किया था और दीपावली के दिन वो वनवास से 14 वर्ष काटने के बाद अयोध्या लौटे थे और उसी को पर्व को लेकर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। हमारे साथ और भी मौजूद हैं। मैडम, आपका स्वागत है। दीपावली पर्व को लेकर किस प्रकार की तैयारियाँ हैं और क्या क्या किया जाता है इसमें? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और सभी को मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। जैसा कि हमारे हिंदू समाज में जब जैसा कि अभी बिटिया ने भी बोला था कि जब राम 14 बरस का वनवास काट के अयोध्या आए थे और रावण को पराजित करके उनको मार के आए थे और सीता माता को लेके आए थे, तो लोगों ने अपनी खुशियां जाहिर की थी पटाखों के द्वारा और त्यौहार बनाया था। तो तब से हमारी परंपरा चली आ रही है कि हम इसे अपनी, जब हम खुशी को जाहिर करते हैं तो हम पटाखे वगैरह फोड़कर अपनी खुशी जाहिर करते हैं।
तो अभी जो हमने तैयारी की है कि दीपावली में नए नए कपड़े पहने जाते हैं और घर को साफ़ किया जाता है, मतलब जो गंदगी है उसे हम साफ़ करते हैं और जो मतलब हम अपने विचारों को भी अच्छा शुद्धिकरण लाते हैं कि जैसे कि हम आपस में मिठाई वगैरह बांट कर एक भाईचारा बढ़ाते हैं। तो बहुत हमारे यहाँ पे रंगोली वगैरह सब बनाई जाती है। धन्यवाद प्रकाश शर्मा जी, जो कि भाजपा के यहाँ के पूर्व नगर अध्यक्ष हैं और राजनीति और छात्र राजनीति दोनों में आपकी अहम भूमिका रही है। तो हम दीपावली को लेकर आपसे भी बातचीत करेंगे कि शर्मा जी किस प्रकार का लोगों में उत्साह है, व्यापार को लेकर कितने लोग खुश हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को दीपावली पर्व की, सभी को क्षेत्रवासियों को व पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देना चाहता हूं। और आपको भी इस चैनल के माध्यम से आपने इस कार्यक्रम को रखा, वह आपने दीपावली पर्व को मीडिया के माध्यम से दिखाया, तो इसके लिए आपके चैनल का मैं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। वह जैसे कि दीपावली पर्व हमारी हिंदू संस्कृति का बहुत सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि जैसा कि श्री रामचंद्र जी, जैसा कि सभी लोग हम हिंदू संस्कृति के लोग जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास काट कर जब वापस अयोध्या आए, तो सब अयोध्या वासियों ने उनका पूरा दीप जलाकर प्रकाश करके उनका स्वागत किया। वह बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया। उसके उपलक्ष्य में, क्योंकि बरसात का, इससे पहले भी बरसात का मौसम रहता है, क्योंकि उसके बाद ये व्यापार, लोगों का व्यापार भी इसके बाद ये दीपावली पर्व के माध्यम से, दीपावली पर्व के समय से आगे बढ़ता है। वह बाज़ार में काफ़ी इसमें रौनक रहती है। लोग अपने घरों का साफ़ सफाई, रंग पुताई, लाइटिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्यौहार को माना जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्यौहार माना जाता है। इसलिए हिंदू संस्कृति में इस त्यौहार को हम सबसे बड़ा मानकर नए कपड़े पहनकर, बच्चों नए पटाखे, आतिशबाजी करके, वह एक दूसरे को मिठाई बांटकर, एक दूसरे को घर जाके मिठाई देके, बधाई देकर इसको हम भाईचारे के साथ मनाते हैं। ये हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा त्यौहार है। किस प्रकार की खुशियाँ हैं, किस प्रकार का उत्साह है? नमस्कार, मेरा नाम जूही अग्रवाल है। आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि दिवाली का पर्व क्यों मनाया जाता है। श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूरा कर जब अयोध्या लौटे थे, तो पूरे अयोध्या वासियों ने अपने घरों के बाहर दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। और इस दिन हम अपने घरों में सब लोग गणेश और धन की देवी लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं। यह मानना है कि दिवाली पे लोग महीनों पहले से सफाइयाँ करना शुरू कर देते हैं कि घर से जो गंदगी है उसको साफ़ किया जाता है, तो घर में धन की वर्षा होती है। सब लोग रंगोलियाँ बनाते हैं, तरह तरह के हम लोग लाइटें वगैरह लगा के, लाइटनिंग करके घर में एक हफ्ते का ये पूरा पर्व होता है। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन और भाई दूज के रूप में ये 5 दिन का हम इसको मनाते हैं। और बाकी सब लोग अपने घरों में दिए वगैरह जलाकर बहुत ही उत्साह, हर्षोल्लास के साथ ये पर्व बनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में नहीं बल्कि हमारे भारतवर्ष में और अन्य धर्म के लोग भी इसे बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ मनाते हैं। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। और भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे कि दिवाली का पर्व है और किस प्रकार की जो है तैयारियां और क्या इसका मकसद है कि दीपावली क्यों बनाई जाती है, किन की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। दीपावली का पर्व विशेष तौर पे भगवान राम के अयोध्या वापसी के लिए है। जिस प्रकार से पुरानी कथाएं प्रचलित हैं कि भगवान राम अयोध्या से जब वन को गए थे 14 वर्ष के बाद, तो अयोध्या वापस लौटे थे, तो उस समय अयोध्या वासियों में तरह तरह की खुशियां थी और अयोध्या वासी ये चाह रहे थे कि हम किस तरीके से अपने भगवान को प्रसन्न कर सकें, किस तरीके से उनके आए कष्टों को हर सकें। अयोध्या वासियों ने मावस की रात में दीपक जला के उस अयोध्या नगरी को ऐसा पावन बना दिया था कि रात में भी दिन हो रहा था। तो ये दीपावली का पर्व और दीपावली की कहानी वहाँ से आई। अब दीपावली के साथ स्थानीय रोजगार को भी बड़ा फ़ायदा मिलता है। हम देखते हैं कि जो कुम्हार हैं वो तो अपने दीपक बनाते हैं और कुम्हार गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके दीपक बेचते हैं, जिन दीपक से लोग घर में जलाते हैं। तो कुम्हारों के साथ छोटे व्यापारी है, रुई बच्चे हम देखेंगे कि छोटे व्यापारी रुई लेके बेचता है, मिठाइयों की दुकानें लगती हैं। तो दीपावली एक तरीके से धार्मिक पर्व के साथ साथ आर्थिक तौर पे व्यापार को भी बढ़ावा देता है। और दीपावली पर एक पटाखे फोड़ने वाली बात चल रही थी, तो पटाखे फोड़ना और ना फोड़ना एक बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। ये तो अपनी खुशी जाहिर करने की बात है कि हम खुशी किस तरीके से जाहिर कर सके। लेकिन पूर्व में जो कथाएं प्रचलित हैं उन कथाओं में कहीं भी पटाखों का जिक्र नहीं था। तो अगर आज भी पटाखे फोड़ना चाहते हैं तो पटाखों को कम मात्रा में
और सावधानीपूर्वक फोड़ना चाहिए, क्योंकि पटाखे ज़्यादा फोड़ने से भी प्रदूषण भी हो रहा है। जो भी काम करें बड़ी सावधानी के साथ करें। धन्यवाद। हमारे साथ और भी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामनगर में हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं गणेश रावत जी। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, वो भी आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। गणेश भाई, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। दीपावली का आज पर्व है और दीपावली के पर्व को लेकर आप देखा होगा कि खास तौर पर क्योंकि कोरोना की 2 साल की जो मार थी उसको लेकर भी यहाँ का व्यापार प्रभावित था। और हालांकि लोगों में उत्साह है देखने को, क्योंकि बाहर से भी कई लोग यहाँ रोजगार के लिए आए। लोगों ने फलों पर और ज़मीनों पर और ठेलों पर अपनी जो है दुकानदारी, विभिन्न प्रकार का व्यवसाय जो दीपावली से जुड़े हुए हैं उसको लेकर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस व्यापार पर जो खासतौर पर कुम्हार दिए बनाते थे और जो लाइटिंग होती थी, जो लाइट घरों में लगाते थे, तो कहीं ना कहीं आज चाइना भी इस पर भारी पड़ा है और चाइनीज़ दिए को लेकर भी जो है रोज़गार पर असर इसका पड़ा है। क्योंकि गरीब लोग हैं, कुम्हार प्रजाति के लोग, जो आज हमने बातचीत भी करी थी, तो चाइना का भी जो है खासा असर इस पर पड़ा है। तो किस प्रकार का लोगों में उत्साह है देखने को? देखिए, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे प्रश्न उठाया। जो दिवाली है, बरसातों में पूरा कारोबार डाउन हो जाता है, लेकिन जो हमारी रामनगर मंडी है इसमें दिवाली और दशहरे के साथ ही, दशहरे के बाद दिवाली से एकदम कारोबार उठने लगता है। मैं बाज़ार का पूरा अभी घूम के आया हूँ, तो बहुत अच्छा वहाँ पे उत्साह देखा जा रहा है लोगों के बीच में। चाहे वो बर्तन की दुकानें हों, चाहे वो सुनार की दुकानें हों, चाहे वो जनरल सजावट का सामान हो, लोगों के घर सजे हुए हैं। तो कुल मिला के जैसे दिवाली के बारे में कहा गया कि प्रभु श्री राम जब वापस आए थे अयोध्या तो जगमग किया गया था अयोध्या को। तो ये हमारी सनातन संस्कृति में जो कार्तिक अमावस्या को ये बहुत समय से त्यौहार मनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अंधेरे पर प्रकाश की विजय का पर्व है। और हमारी सनातन संस्कृति में जैसे कहा गया, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्मय, यानी कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रकाश पर्व है और इसमें पूरा बाजार भी उठ रहा है, पूरी रौनक आ रही है। कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, पिछले 2-3 साल से कोरोना की वजह से प्रॉब्लम थी, लेकिन उनसे उबर रहा है हिंदुस्तान धीरे धीरे। और मैं समझता हूँ हर सेक्टर में धीरे धीरे तेज़ी आ रही है। और ख़ासतौर बाज़ार में अगर हम व्यापारी की बात करें तो रौनक है चेहरों पर। और ऑनलाइन से भी थोड़ा दिक्कत हुई है, लेकिन ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं चूँकि व्यापार और उसमें उत्पादन होता है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे अर्थव्यवस्था को दिवाली पूरा एक बूम दे रही है। और हमारा माता लक्ष्मी, कुबेर जी, गणेश भगवान सबका कल्याण करें, यही कामना मैं करता हूँ दीपावली पर। धन्यवाद गणेश भाई, आपने जो है पूरा विस्तार से बताया। हमारे साथ दीपावली कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे कि किस प्रकार की सबकी राय है। तो मुख्य रूप से दीपावली पर्व का जो आपने सुना, जो हमारे मेहमानों ने कहा है कि अंधेरे पर प्रकाश की विजय को लेकर ये पर्व मनाया जाता है और भगवान राम के जो है अयोध्या वापसी पर वनवास के बाद इस पर्व को मनाया जाता है। लोगों में उत्साह है, दीपावली पर दिए जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, घरों में लाइट का प्रकाश करते हैं, साफ सफाई करने के साथ ही धन अर्जित करने के लिए माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा करते हैं, मिष्ठान वितरण करते हैं। इस प्रकार के कई जो महत्व, हिंदू संस्कृति का महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली का पर्व है, जो जिसको लेकर लोगों में उत्साह है। तो वहीं जो है व्यापार को लेकर भी, क्योंकि 2 साल से कोरोना की मार यहाँ के लोग भी झेल रहे थे, पूरा देश झेल रहा था और कारोबार से लोग काफ़ी परेशान थे। तो इसका हमारे मेहमानों का ये भी कहना था कि इस बार जो दीपावली का पर्व है, बाज़ार में खासी लोगों की भीड़ है और जो है व्यापार, जो छोटे लघु व्यापारी हैं उनको भी जो है इसका लाभ मिल रहा है और व्यापारियों में भी चेहरों पर हंसी देखी जा रही है, खुशी देखी जा रही है कि व्यापारी भी दीपावली के पर्व को लेकर जो 2 साल की मार कोरोना की झेल रहे थे, इस बार वो उनका कुछ घाटे से उभरेंगे। और इसी को लेकर जो है सभी का आज के रोजगार दीपावली को लेकर छोटे से लेकर बड़े जितने भी रोजगार हैं, चाहे मिठाई का व्यापार करने वाले हों या लाइट का व्यापार करने वाले हों या इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार का व्यापार करने वाले हों, जिस पर जो छोटे या बड़े व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं दीपावली पर्व को लेकर उनकी भी एक अर्निंग हुई है। और कोरोना की मार से जो इस बार व्यापारी उभरे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जहाँ को व्यापारियों के चेहरों पर रौनक देखने को मिली है। तो वहीं आमतौर पर जनता भी इस बार काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, जमकर खरीदारी बाजार में कर रही है और दीपावली पर्व को लेकर एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो आप हमारे साथ जुड़े सभी खास मेहमानों का हम एक बार सभी अपने मेहमानों का जो है धन्यवाद अदा करते हैं और साथ ही अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।